नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नवदुर्गा और 9 ग्रहों का क्या संबंध है। ये तो आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि में नवदुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवदुर्गा की पूजा करना केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। नवदुर्गा के 9 स्वरूप 9 ग्रहों से जुड़े हैं। यदि कुंडली में किसी भी ग्रह का दोष हो तो उससे संबंधित देवी स्वरूप की विशेष पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। नवरात्रि में विधि विधान से पूजा करने पर ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री चंद्र ग्रह की स्वामी हैं। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। शैलपुत्री माता की पूजा से मानसिक तनाव, भय और अस्थिरता दूर होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी माता मंगल ग्रह की स्वामी हैं। मंगल साहस और ऊर्जा का प्रतीक है। इनकी उपासना से क्रोध, दुर्घटना और मांगलिक दोष में राहत मिलती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। वह सूर्य ग्रह की स्वामी हैं। सूर्य आत्मविश्वास और मान सम्मान देता है। चंद्रघंटा माता की पूजा से प्रतिष्ठा और सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा बुध ग्रह की स्वामी हैं। बुध बुद्धि और वाणी का कारक है। कुष्मांडा माता की कृपा से व्यापार और शिक्षा में लाभ होता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है और वह गुरु ग्रह की स्वामी हैं। गुरु ज्ञान और संतान सुख के कारक हैं। स्कंद माता की पूजा से भाग्य और परिवार में सुख शांति आती है। नवरात्रि के 6ठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी शुक्र ग्रह की स्वामी हैं। शुक्र प्रेम और वैवाहिक जीवन से जुड़ा है। कात्यायनी माता की पूजा से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि शनि ग्रह की स्वामी हैं। शनि कर्म और न्याय के देवता हैं। कालरात्रि की आराधना से शनि दोष, साढ़ेसाती और बाधाएं शांत होती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। माता महागौरी राहु ग्रह की स्वामी हैं। राहु भ्रम की स्थिति पैदा करता है और अचानक संकट देता है। महागौरी की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वह केतु ग्रह की स्वामी हैं। केतु अध्यात्म और मोक्ष का कारक है। सिद्धिदात्री माता की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि में नवदुर्गा की पूजा करने से सभी 9 ग्रहों के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं। मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। विवाह, संतान, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। शनि और राहु केतु दोष में भी राहत मिलती है। नवरात्रि में नवदुर्गा की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से सभी 9 ग्रहों के अशुभ प्रभावों को शांत करने में सहायता मिलती है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।